गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स की श्रृंखला में प्रश्नोत्तर की सीरीज शुरू करी थी, जिसकी फर्स्ट क्लास कल हुई थी। आगे की क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। जो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं उनके प्रश्न जो है हम आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, यूनिसेफ संगठन किन लोगों के लिए कार्य कर रहा है? किन लोगों के लिए कार्य कर रहा है? ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है विश्व धरोहर के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, या फिर महिलाओं के लिए। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के लिए। और राइट आंसर आएगा, यूनिसेफ जो है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के लिए ही कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश निम्न में से कौन से हैं? निम्न में से कौन से हैं? पहला ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्राजील और कनाडा। दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया और जापान। थर्ड ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया और फ्रांस। फोर्थ ऑप्शन है सॉरी, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शंस देखिए आपके सामने, इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, जापान, देन अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, फ्रांस, या फिर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, साउथ अफ्रीका। राइट आंसर आपके लिए भैया है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया और फ्रांस जो है यूएनओ के स्थायी देश है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी देश है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यूनेस्को संगठन से किन दो देशों ने सदस्यता त्याग दी? मैं बात कर रहा हूं पिछले 1-2 वर्षों की बात कर रहा हूं। यूनेस्को संगठन से किन दो देशों ने सदस्यता त्याग दी? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन है यूएसए, जापान, बी है इजराइल, फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है यूएसए, इजराइल, और फोर्थ ऑप्शन है इंडिया और फ्रांस।
और भैया इसमें राइट आंसर बनेगा आपके यूएसए और इजराइल। पहले इजराइल को यूनेस्को ने बाहर निकाला और उससे नाराज होकर अमेरिका ने भी सदस्यता त्याग दी। वर्तमान में जो है यूनेस्को के 194 मेंबर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़े बैंक विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट अजावेदो, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, सी ऑप्शन है डेविड मालपास, और फोर्थ ऑप्शन है जिम योंग किम। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। विश्व बैंक अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट अजावेदो, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, डेविड मालपास या जिम योंग किम। और आंसर बनेगा भैया आपके डेविड मालपास। जो करते हैं माल को लगातार पास वो है डेविड मालपास। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, तो विश्व बैंक को हटाकर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सेम टू सेम, ठीक है। देखिए, पहला ऑप्शन रॉबर्ट अजावेदो, बी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, सी डेविड मालपास या डी जिम योंग किम। जब डेविड मालपास विश्व बैंक का हो चुका है तो IMF का नहीं होगा और इसमें आंसर आएगा भैया क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए, बिल्कुल आप अच्छे से आंसर दें, सोच समझ के इसे दिमाग में सेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी सूची में सम्मिलित किया गया? अपनी सूची में सम्मिलित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है भैया बीकानेर, दूसरा जयपुर, तीसरा जोधपुर और चौथा कोटा। देखिए, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा, और आंसर बनेगा भाई आपके जयपुर। ध्यान रखिए, जयपुर के परकोटे को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर दिया है, ठीक है। देखिए, यूनेस्को संगठन ने से किन दो देशों ने सदस्यता त्याग दी? तो उसका आंसर यूएसए इजराइल था। आगे IMF के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष पूछा आपसे, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास है। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को ने सूची में शामिल किया है? वो जयपुर है। ये क्वेश्चन जो है चारों आपके इंपॉर्टेंट तरीके से बनने वाले हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा कहाँ है? जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है। विश्व का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को बोलते हैं हम लोग, स्विट्जरलैंड में नहीं है।
ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन WTO, दूसरा है WHO, तीसरा है ILO और चौथा ऑप्शन है FAO। फुल फॉर्म को बता देता हूँ। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और राइट आंसर FAO ही है, क्योंकि इसका मुख्यालय रोम में है और रोम शहर जो है वो इटली की राजधानी है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में पूछते हैं, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे शिक्षक भर्ती एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, इन्हें आप इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन नोट करिए। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन सिडनी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा ऑप्शन वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। सी ऑप्शन न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क भी अमेरिका में है। और डी ऑप्शन है आपका जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और द राइट आंसर इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। अमेरिका का ही नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में हमारा देश भारत अब तक कितनी बार अस्थायी सदस्य रह चुका है? अस्थायी सदस्य रह चुका है। फिर से मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शंस नंबर 1 6 बार, 7 बार, 8 बार या 10 टाइम्स। अस्थायी देशों का कार्यकाल जो होता है वो 2 साल का होता है। 6 बार मतलब 12 वर्षों तक, 7 बार मतलब 14 वर्षों तक, 8 बार मतलब 16 वर्षों तक, 10 बार मतलब 20 वर्षों तक। और उसमें राइट आंसर जो है वो 7 बार आएगा, क्योंकि भारत जो है अब तक 14 वर्षों तक या कि 7 बार जो है अस्थायी मेंबर रह चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसे अपन आईसीजे बोलते हैं, आईसीजे का मुख्यालय कहां पर है? आईसीजे का मुख्यालय कहां पर है? फिर से आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन जेनेवा, वन एंड ओनली जेनेवा स्विट्जरलैंड। नंबर 2 जो रोम है। नंबर 3 हेग है, हेग नीदरलैंड में है। और नंबर 4 सिडनी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। जेनेवा, रोम, हेग या सिडनी। और आंसर बनेगा भैया आपके हेग। हेग जो है वो नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और हेग नाम का शहर है, वहां इसका मुख्यालय है। ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, प्रश्नों को गौर से देखिए और हो सके तो इसे डाउनलोड कर लें ताकि आप बार बार इन प्रश्नों का रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन है? भारतीय न्यायाधीश कौन है? फिर से मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है धनबीर सिंह भंडारी।
दूसरा ऑप्शन विजयपाल सिंह, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र सिंह, और चौथा ऑप्शन आपके लिए है महाराज रघुनंदन सिंह। वापस रिवाइज कर रहा हूं, दलबीर सिंह भंडारी, विजयपाल सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह या फिर रघुनंदन सिंह। रघुनंदन सिंह, इसमें राइट आंसर भैया दलबीर सिंह भंडारी बनेगा। ये जोधपुर निवासी है और सन 2012 से न्यायाधीश है और अब तक ये 2 बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, यूएनओ के किस अंग को विश्व की संसद कहा जाता है? विश्व की संसद कहा जाता है। एक बात ध्यान रखें, हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो टॉपिक पे आपको पढ़ा चुका हूं, जिनका आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन महासभा, दूसरा ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा ऑप्शन सुरक्षा परिषद, और चौथा ऑप्शन रहेगा आपके लिए भैया इनमें से कोई नहीं। और आंसर देखिए, महासभा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद या इनमें से कोई नहीं। और आंसर भैया महासभा बनेगा, क्योंकि महासभा में यूएनओ के सभी देशों को जो है मेंबरशिप मिलती है और इनका अधिवेशन होता है। अधिवेशन में ये लोग हिस्सा लेते हैं और यही महासभा जो है विश्व की संसद कहलाई जाती है। इसे आप इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लें, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। विश्व का पुलिसमैन, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके सामने वापस वही रिपीट कर रहा हूं मैं, महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, एंड डी ऑप्शन बनेगा आपके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या आईसीजे। और सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा का काम करती है, सुरक्षा का संबंध पुलिस से ही है, तो हम सुरक्षा परिषद को ही राइट करेंगे, क्योंकि राइट आंसर यही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, नहीं किया हो तो अभी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन रोम, रोम इटली में है, बी ऑप्शन जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया में है, सी ऑप्शन वियना, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और डी ऑप्शन है हनोई, हनोई वियतनाम की राजधानी है। रोम, जकार्ता, वियना या हनोई। और भैया इसमें राइट आंसर वियना बनेगा। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, इसे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, G20 का अंतिम सम्मेलन कहां पर हुआ था?
ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, नंबर 2 ओसाका, ओसाका जापान में है, ओसाका जापान। नंबर 3 देखिए भैया, नंबर सी ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स जो है यह दक्षिणी अमेरिकी देश, सबसे जो नीचे की ओर देश है अर्जेंटीना, उसकी राजधानी है। और डी ऑप्शन रहेगा भैया आपके लिए वॉशिंगटन डीसी, यानी कि अमेरिका। नई दिल्ली, ओसाका जापान, ब्यूनस आयर्स या वॉशिंगटन डीसी। आंसर रहेगा भैया ओसाका जापान। ओसाका कहाँ है? जापान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। CTBTO के महानिदेशक कौन है? फिर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ताकीहाको नकाओ, ताकीहाको नकाओ। बी ऑप्शन आपके लिए बनेगा क्रिस्टीना लेगार्ड। सी ऑप्शन लेसिना जर्बो। एंड डी ऑप्शन है भैया आपके लिए जॉन स्टोल्टेनबर्ग। ऑप्शन एक बार वापस देखिए, ताकि आपको नकाओ, क्रिस्टीना लेगार्ड, लेसिना जर्बो या जॉन स्टोल्टेनबर्ग। तो राइट आंसर बनेगा भैया आपके लिए लेसिना जर्बो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है बुर्किना फासो अफ्रीकन कंट्री है, वहां के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। सार्क या दक्षेस, सार्क या दक्षेस संगठन का मुख्यालय। ए ऑप्शन है काठमांडू नेपाल, बी ऑप्शन है ढाका बांग्लादेश, सी ऑप्शन है नई पई ताव, ये म्यांमार की राजधानी है, और डी ऑप्शन बनेगा आपके कोलंबो, कोलंबो श्रीलंका में है। बताइए, काठमांडू, ढाका, नई पई ताव या कोलंबो। और आंसर बनेगा आपके लिए भैया काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। आसियान संगठन में देशों की संख्या बताइए, या सदस्य देशों की संख्या। ऑप्शन है 8, 10, 12 या 15। 8, 10, 12 या 15। आंसर बनेगा भैया 10। आसियान में जो 10 मेंबर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस एंड कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 17। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 8, 6,
7 या 9 आंसर है। 8, 6, 7 या 9। बिम्स्टेक में भैया देशों की संख्या है 7, याद कर ले। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। सी ऑप्शन दुबई यूएई में है। एंड डी ऑप्शन है न्यू दिल्ली। आंसर बनेगा भैया आपके दुबई कहाँ पर है? दुबई है यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। आज डेट कितनी भैया? आज डेट है 23 जून 1894 को किस महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। संगठन की स्थापना हुई, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन है फीफा मींस फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। बी ऑप्शन है आईसीसी। सी ऑप्शन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एंड डी ऑप्शन है ओलंपिक आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसे बोलते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो देखिए, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और 23 जून 1894 को आज ही के दिन आईओसी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। आईओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईओसी के बारे में आपको जब मैं गेम्स पढ़ाऊंगा तो ज्यादा जानकारी दूंगा। आज के 2 क्वेश्चंस और हैं, फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, इस वर्ष यानी कि 2020 में T20 वर्ल्ड कप किस देश में होना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है भैया आपके लिए, चौथा ऑप्शन बनेगा आपके लिए जापान। और राइट आंसर भैया ऑस्ट्रेलिया बनेगा। ऑस्ट्रेलिया में ही यह जो है वर्ल्ड कप होना है। ठीक है भैया, आज के लिए हम लोग जो है क्लास को बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट तरीके से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपको कैसा लग रहा है मुझे प्लीज कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।